आइए बच्चों, एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस डैश डैश एन टर्म। इसमें हमें क्या करना है? इसमें बच्चों हमें एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरह ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए किस तरह सम फाइंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसकी सीरीज अलग अलग करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म है a1, ये हमारे पास सेकंड टर्म है a2, ये हमारे पास थर्ड टर्म है a3। इसी तरह से आगे के भी टर्म होंगे और हमें n टर्मों का सम फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चनों के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें an फाइंड करना होता था। तो an फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 सीरीज होती थी। तो उसके लिए हमारे पास जो 2 सीरीज है उनके n टर्म अलग अलग फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट नंबर ले लीजिए, सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर ले लीजिए, थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर ले लीजिए। ये काम आपको कहाँ तक करना है? एन टर्म तक करना है। और इस तरह से आपके पास जो है फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड सीरीज के लिए आपको क्या करना है? सेकंड सीरीज के लिए देखिए फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का सेकंड नंबर, थर्ड टर्म का सेकंड नंबर प्लस डैश 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 करके कहाँ तक काम करेंगे? एन टर्म तक करेंगे काम। आप देखिए बच्चों यहाँ पर हमें ए एन फाइंड करना है। ये सीरीज हमारे पास ए पी में है, ये इन ए पी है, ये भी इन ए पी है। तो अब हमें एन टर्म फाइंड करने के लिए कैसे पता चला आपको कि ए पी में है? क्योंकि इनका डिफरेंस आप लेंगे 3 आएगा, इसका डिफरेंस 3 आएगा, इसमें डिफरेंस 3 है, इसमें डिफरेंस 3 है। तो इसके सम का फार्मूला एन टर्म का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड सीरीज है उसके लिए भी यही फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a के प्लेस पे 3 है, n के प्लेस पे n है, डिफरेंस हमारे पास 3 आएगा। इसके बाद सेकंड सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म 8 है, n के प्लेस पे n है, डिफरेंस हमारे पास फिर 3 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 3n माइनस 3 बनता है, जबकि यहाँ पर 8 प्लस 3n माइनस 3 बनता है। 3 से 3 कैंसिल होते हैं तो an इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 3n और इसमें 3n के साथ प्लस 5 बनता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9n स्क्वायर के साथ 15n बनता है। यहाँ तक हमें कंप्लीट अवस्था मिल चुकी है बच्चों। अब हमने an फाइंड कर लिया है। अब आपको चाहिए क्या? Sn चाहिए। तो Sn के लिए सिग्मा an कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास an की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर 9n स्क्वायर प्लस 15n। अब यहाँ सेपरेट करते हैं। जैसे आप सेपरेट करेंगे बच्चों तो Sn इज इक्वल टू देखिए हमारे पास 9 बाहर होगा, सिग्मा n स्क्वायर का डालेंगे प्लस यहाँ 15 बाहर होगा और सिग्मा n का डालेंगे। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं। n सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/6 n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1 लेते हैं। प्लस यहाँ 15 को वैसे नोट करते हैं, सिग्मा n का फार्मूला डालते हैं 1/2 और n प्लस 1। इस तरह से आप बच्चों देखेंगे इसमें कॉमन मिलने वाला है आपको। यहाँ कॉमन आपके पास क्या है? देखिए 1/2 ले लीजिए और यहाँ n प्लस 1 कॉमन है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ बचेगा क्या? देखिए बच्चों ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ केवल 3 बचेगा। 1/2 तो कॉमन ले लिया है 3 और यहाँ बचता है 2n प्लस 1। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 15 आपके पास बचेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू 1/2 के साथ n प्लस 1 आता है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6n के साथ प्लस 3 बनता है प्लस का 15। इसको और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों तो 1/2 के साथ n प्लस 1 मिलता है। यहाँ पर 6n के साथ 15 में 3 ऐड होके 18 बनता है। इसको आगे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे वैसे आपके पास कंडीशन आने वाली है 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं 3 कॉमन मिल रहा है बच्चों। 3 कॉमन मिलेगा तो 3 2 जा 6, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए बच्चों। 6 कॉमन लिया तो n प्लस 3 मिलने वाला है। अब यहाँ 2 3 जा 6 हो गए तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू 3n ब्रैकेट में n प्लस 1 और ये ब्रैकेट में n प्लस 3।
इस तरह से आपने देखा जो आपने इसका सम फाइंड कर दिया। यही तो आपको करना था, एन टर्म का सम फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो इस तरह से इसमें भी हमें भी सम फाइंड करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कंडीशन में है, इसको सही करके देखना है बच्चों आपको। तो सबसे पहले हम देखिए बच्चों एस एन इज इक्वल टू नोट करते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बना, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास है। यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, इसको A1 कह सकते हैं। ये सेकेंड टर्म है हमारे पास, ये A2 कह सकते हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा। और ये हमारे पास थर्ड टर्म होगा। तो अब आप इसको डैश डैश करके जब फाइनली आप पहुँचेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश कहाँ तक, एन टर्म तक चलेगा। तो ये हमारे पास जो टर्म नंबर होगा वो an होगा। तो देखिए बच्चों इसमें तो आपको n टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पास जो फाइनली n टर्म होगा ये यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इस तरह से an की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो डायरेक्ट आ गई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और यहाँ पर n का स्क्वायर। आप देखिए बच्चों इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश n का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब है इसके प्लेस पे बहुत ही आसान तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं 1/6 n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1 डाल सकते हैं। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/6 चलता रहेगा और यहाँ पर n भी आपके पास चलता रहेगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए n की मल्टीप्लाई 2n में करते हैं, 2n स्क्वायर बनता है, n की मल्टीप्लाई 1 में n की 1 की 2n में करेंगे 2n और 1 की 1 में करेंगे 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/6 n और ये 2n स्क्वायर के साथ ये 3n प्लस 1 बनता है। और इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे, इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का n। अब आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों अब आपको क्या करना है, इसका Sn फाइंड करना है। Sn फाइंड करने के लिए सिग्मा an यूज करना है। तो Sn इज इक्वल टू आप यहाँ पर an की वैल्यू डालते हैं, 1/6 को बाहर कर दीजिए तो हमारे पास जो सिग्मा पड़ने वाला है वो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n का पड़ने वाला है। आप बच्चों इसको आगे जैसे सॉल्व करते हैं तो हम सेपरेट सिग्मा डालते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 1/6 चलता रहेगा, 2 इंटू सिग्मा n क्यूब बनेगा, 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बनेगा। आइए इसका सलूशन आगे देखते हैं। जैसे आगे इसका सलूशन करेंगे तो Sn इज इक्वल टू आपके पास आएगा, देखिए 1/6 ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ सिग्मा n क्यूब का फार्मूला डालते हैं, सिग्मा n क्यूब का फार्मूला होता है 1/2 n और n प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ये आपने फार्मूला इसका डाल दिया सिग्मा, लेकिन अब आपको डालना है फार्मूला सिग्मा x क्यूब का सिग्मा n स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 और यहाँ n 2n प्लस 1, ये फार्मूला डाल दिया। अब फाइनली आपको डालना है सिग्मा n का फार्मूला 1/2 n प्लस 1। ये फार्मूले आपने डाल दिए। 1/6 आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको बाहर रखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों 2 आपके पास था और इसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है 1/2 और n प्लस 1, यहाँ फिर 1/2 n प्लस 1, ये आपने डाल दिया। अब यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बनने वाला है 1/2 n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1 के साथ 1/2 n प्लस 1। ये आपने यहाँ तक सोल्यूशन डन कर लिया।
इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं आप देखिए, यहाँ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये आपका कॉमन है, देखिए 1/2 n+1, 1/2 n+1, 1/2 n+1, इसको बाहर ले लीजिए। 1/6 आपके पास था, 1/2 और आ गया, n+1 भी कॉमन आ गया। यहाँ पर देखिए बच्चों अब आपके पास क्या बनने वाला है, n+1 बचने वाला है। यहाँ पर आपके पास 2n+1 बचने वाला है और यहाँ तो केवल 1 बचने वाला है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/12 के साथ n+1 मिलता है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n² + n और यहाँ 2n+1 + 1। इसको आगे जैसे ही और सॉल्व करते हैं तो ये n+1 तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ n² n और n मिलके देखिए 2n और n मिलके 3n और ये 2। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं बच्चों, जैसे आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप n² के साथ 2n + 1n + 2, इसको और आगे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 1/2 n+1 लेते हैं और यहाँ पर n कॉमन लेने के बाद n+2 बनता है, 1 कॉमन लेने के बाद n+2 बनता है। इस तरह से फाइनली आंसर आपके पास आने वाला है n+1 और यहाँ पर n+1 n+2। ये आपका फाइनली आंसर है। आप चाहे तो इसी में स्क्वायर कर सकते हैं, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो Sn = 1/12 n+1 का स्क्वायर और यहाँ पर n+2। ये आपका बच्चों फाइनली आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी डन हो गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है बच्चों, फाइंड द सम टू एंड टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 हुज एंड टर्म इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों जैसे अभी हम पीछे करते आए हैं सेम उसी तरह है, इसमें तो और इजी हो गया है। अभी तक हम इसमें एम टर्म फाइंड करते थे, लेकिन इसमें एम टर्म नहीं फाइंड करना, एन टर्म तो आपको खुद ही गिवन है। तो ये क्वेश्चन तो जो आपका हाफ है पहले से सोल्यूशन है, तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सम के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। तो आइए देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास an पता है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। an का इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसकी n+1 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा n² + का 4n और यहाँ पर n+4 बनता है। n की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर n³ के साथ 4n²। पहले इसको प्लस करिए बच्चों, देखिए यहाँ प्लस कर लीजिए तो यहाँ पर n² के साथ 5n + 4 बनता है। अब n की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ n³ के साथ 5n² बनता है और ये 4n। अब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो Sn = फार्मूला डाल दीजिए सिग्मा an का और यहाँ पर देखिए an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिग्मा n³ के साथ 5n² + 4n। ये हमारे पास an की वैल्यू थी। अब इसका सेपरेट सिग्मा कर लीजिए, सिग्मा n³ बनेगा, 5 को बाहर करिए सिग्मा n² बनेगा, 4 को बाहर करिए सिग्मा n बनेगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारे पास n³ सिग्मा n³ की वैल्यू आपको पता है 1/2 n+1 और इसका स्क्वायर। यहाँ n² सिग्मा n² की वैल्यू भी आपको पता है 1/6 n+1 सेकेंड ब्रैकेट 2n+1, तब फिर सिग्मा n की वैल्यू 1/2 n+1 ये होती है। तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर 1/2 n+1 और इसका स्क्वायर, 5 को बाहर किया, यहाँ पर डालेंगे 1/6 n+1 और यहाँ 2n+1। यहाँ n की वैल्यू सिग्मा n की वैल्यू डालते हैं 1/2 n+1। अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 टाइम है। सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ पर देखिए 1/2 n+1 कॉमन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप हमारे पास जो बचेगा 1/2 n+1 ही बचेगा।
अब यहाँ देखिए 1/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1/3 बचेगा, 5/3 बचेगा और ये कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पर 2n+1 बनने वाला है और यहाँ पर प्लस का 4। अब आइए बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होना नहीं है, इसको एलसीएम लेते हैं तो Sn = 1/2 n+1 और जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आने वाला है 6। तो यहाँ पर बनेगा 2 3 जा 6 3n और n+1 और ये बनेगा आपका 3 2 जा 6 5 2 जा 10 2n+1 और यहाँ पर बनेगा 24। इस तरह से कंप्लीट हुआ बच्चों। तो Sn को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 1/2 के साथ n+1 चलता रहेगा। यहाँ जैसे सलूशन करेंगे तो यहाँ पर ये बच्चों आगे बाहर टॉल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3n² के साथ प्लस का 3n बनता है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20n के साथ प्लस का 10 बनेगा प्लस 24। Sn = यहाँ पर 1/12 के साथ n+1 मिलता है और इसको प्लस करेंगे 3n² प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों कितना हुआ 23n और ये 34। अब इसमें बच्चों कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आपको कॉमन भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब अब आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको इस तरह से फाइनली आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी रहे बच्चों क्योंकि n टर्म पता था, सीधे आपने सम का फार्मूला लगा लिया और यूज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास। an = n² + 2 की पावर n, इसके हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो आइए देखिए किस तरह से करते हैं इसको सबसे पहले Sn = लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम Sn = डालते हैं सिग्मा n और यहाँ पर वैल्यू इसकी डाल देते हैं सिग्मा n² + 2 की पावर n। ये आपने वैल्यू डाल दिया। सिग्मा सेपरेट करते हैं तो Sn = आपके पास आता है सिग्मा n² प्लस का सिग्मा 2 की पावर n। अब देखिए बच्चों इसका तो आपके पास फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है। अब आप अगर सिग्मा n² डालेंगे तो 1/6 n+1 और यहाँ 2n+1 डालने वाले हैं तो यहाँ पर चलिए डाल दीजिए। तो यहाँ पर बनेगा 1/6 n और n+1 के साथ यहाँ 2n+1 मिलने वाला है। लेकिन इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें n के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, n के प्लेस पे 1 2 3 से लेके डैश कहाँ तक n तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डैश 2 की पावर n तक। ठीक, अब देखिए बच्चों अब यहाँ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ये फाइनली सोल्यूशन ही है। तो n+1 और यहाँ पर 2n+1 बनने वाला है प्लस। अब ये बच्चा देखिए जीपी में है और यहाँ हमें क्या करना है, सम करना है। कहाँ से 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर n तक। तो अब जीपी के लिए सम का फार्मूला, चूंकि इसमें r देखो a तो हमारे पास 2 है, r निकालेंगे 2 2 जा 4 यानी r = हमारे पास कितना आएगा 2। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो अब इसमें आपको फार्मूला डालना चाहिए बच्चों। चलिए फार्मूला डालते हैं इसमें सम के लिए। तो यहाँ पर Sn = 1/6 n+1 तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें सम का फार्मूला डालिए जीपी में। तो जीपी के सम का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में r⁻n−1 डिवाइड में r−1। चलिए वैल्यू डालते हैं। तो Sn = आपके पास 1/6 n और n+1, इसमें कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो यहाँ a की जगह 2 डालते हैं, r की जगह में 2 डालते हैं -1, यहाँ 2 -1, यहाँ कुछ नहीं आपको मिला बच्चों, सीधे फाइनली आंसर आया आपका Sn = 1/6 n ब्रैकेट में n+1 और यहाँ 2n+1 के साथ देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में 2 की पावर n-1, यहाँ तो 1 बचेगा ही। अरे बच्चों यही तो फाइनली आंसर है, यहाँ प्लस करिए बच्चों। तो यही आपका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, देखिए बच्चों n टर्म हमारे पास है 4n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी n टर्म का सम फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें बच्चों फार्मूला अप्लाई करते हैं a-b का होल स्क्वायर। तो ये बनता है a² + b² - 2ab। इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ बनेगा देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 16n² प्लस सेकेंड टर्म -2 अपने आप इनकी मल्टीप्लाई 8n। मतलब आप अगर चाहें तो आप इसको इस तरह भी सेट कर सकते हैं -8n प्लस का 1। अब आपको Sn चाहिए तो Sn के लिए आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे Sn = सिग्मा an होता है। तो Sn an की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, तो सिग्मा 16n² - 8n प्लस 1। आप सेपरेट सिग्मा करते हैं तो यहाँ 16 और n² का सिग्मा, 8 बाहर, n का सिग्मा और यहाँ सिग्मा 1। चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं बच्चों, तो Sn = 16 और n² की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1/6 n प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट 2n प्लस 1। यहाँ पर देखिए माइनस है बच्चों, -8 और सिग्मा n की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 n प्लस 1 और यहाँ पर 1 है, इसका सिग्मा करेंगे तो n आएगा, 1 को n टाइम ऐड करेंगे n ही आना है। अब इसको और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए इससे हमने कैंसिल किया तो 8 आया, इससे कैंसिल किया 4 आया, तो अब हमारे पास जो कंडीशन आएगी Sn की वो 8n और n प्लस 1 और यहाँ पर बनेगा 2n प्लस 1 -4n और n प्लस 1 और प्लस n। चलिए बच्चों कुछ नहीं तो n तो कॉमन ले लीजिए, n बाहर आया तो यहाँ पर 8 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1। यहाँ पर कंडीशन माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n, तो देखिए बच्चों n बाहर आया, यहाँ 4 बचा है, 4n - 4 और n बाहर आया प्लस का 1। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए बच्चों। Sn = हमारे पास n बाहर है, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 8 2 जा 16 n² प्लस 8n प्लस 16n प्लस 8 और ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 4n और ये यहाँ से माइनस होगा तो माइनस का 3 बनने वाला है। आप इसको और सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से कैंसिल किया था, यहाँ 3 भी था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 भी था तो डिवाइड में 3 है और यहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ से आपका सलूशन आप गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 आपको ड्राफ्ट करना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर Sn = हमारे पास 8/3n आता है और n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 माइनस का 4n और यहाँ n प्लस 1 प्लस n। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, पहले एलसीएम लेने के साथ n बाहर कर लीजिए, तो एलसीएम आप n बाहर और एलसीएम आपके पास 3 आ गया बाहर, इसका एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 8 n बाहर आया, n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1 और माइनस इसमें एलसीएम आप ले रहे हैं तो n तो बाहर आया, तो एलसीएम आपने दिया है कितना 3 और 3 4 जा 12 और n प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1 बनेगा और यहाँ प्लस 3 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे तो n/3 बाहर चलता रहेगा, इसके आप मल्टीप्लाई करें तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं देखिए बच्चों n की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ 2n² के साथ n बनेगा प्लस यहाँ पर 2n के साथ प्लस 1 बनना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं -12n के साथ -12 और प्लस का 3। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ n/3 और 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको और, तो यहाँ 3n के साथ प्लस 1 बनता है और यहाँ माइनस का 12 है और यहाँ 9 बचेगा। इसको सॉल्व करें बच्चों, Sn = n/3 के साथ 16n² प्लस 24n प्लस 8 माइनस का 12n माइनस का 9। तो Sn = n/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 16n² चलता रहेगा, ये इससे माइनस हो जाएगा प्लस का 12n बचेगा, ये इससे माइनस होगा -1 बनेगा। आप बच्चों इसको आगे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं बनता, वैसे फैक्टर कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो इसके फैक्टर कर सकते हैं और चाहें तो यहीं से इसको ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर आप फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। और फैक्टर करने के लिए आपके पास कंडीशन क्लियर है। बच्चे ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ 2n था, हमने यहाँ 4n-1 करके सोल्यूशन कर दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आपके पास 2n-1 था इसका होल स्क्वायर, तो आप इसका सोल्यूशन अपने आप कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ 4n किया तो उसी तरह से आप इसमें फार्मूला अप्लाई करते चले जाइए और फिर आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों 4n-1 का होल स्क्वायर ले लिया क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन हमारे पास है 2n-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका सलूशन कर दिया। कोई बात नहीं, आप इसका सलूशन कर लीजिए, बात तो वही है। यहाँ पर जो सलूशन करेंगे तो यहाँ 2×2 = 4n², तो यहाँ 4 आ जाएगा, बाकी सलूशन आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से इसको बच्चों स्वयं कर लीजिए आप, अच्छा लगेगा आपको।